धनबाद नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच आज पार्षद प्रत्याशी के लिए यहाँ पर सुमन सिंह ने नामांकन की घोषणा की है और सीधे हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगर आपको जनता चुनेगी तो क्यों चुनेगी और कौन सा काम आप सबसे पहले कीजिएगा? जनता चुनेगी एक पार्षद के रूप में हमको, और मैं चाहूंगी जनता की सारे दुख सुख में साथ रहूं। इसके बाद डिप्टी मेयर का भी प्रयास करेंगे। अब तो ये तो बात की बात है, पहले हमें जनता विजयी करे बनाए पार्षद, तब तो हम कुछ सोच सकते हैं। इसके बाद ही ना उसका स्टेप लिया जाए। कैसे मन में आया कि चुनाव लड़ना है? अरे समाज ऐसे हमारे पतिदेव पहले से ही समाज सेवक हैं। उनके सहयोग के लिए मैं समाज के लिए उनके साथ हूँ। मैं अपने पति के लोगों ने घोषणा कर दी है कि मैदान में आ रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि प्रमुख समस्याएं क्या कुछ हैं जो आप आने के बाद सॉल्व करने का काम करेंगे? मेरे से तो देखने तो समस्याएं सब जगह है, और आने के बाद जो समस्या करेंगे आपके मीडिया के माध्यम मैं बराबर आपको बताता रहूँगा। ये समस्या है, मैं इसमें समाधान में लगा हुआ हूँ और कोशिश करूंगा कि हमारे वार्ड नंबर का जितने हमारे बंधु भाई हमारे जनता हैं वो सुखी संपन्न रहे और रहने का कोशिश करेंगे, और मैं करने का कोशिश भी करूंगा। नामांकन कब कर रहे हैं और कितना? 3 तारीख को मैं नामांकन कर रहा हूं। हमारे जितने हमारे बंधु बांधव बच्चे सब आए हुए हैं, सब यही कहेंगे कि मेरे साथ चलना 3 तारीख को तन मन धन से लग करके, और हमको विजयी बनाने का काम करना। अगर पार्षद का चुनाव निकाल लिए तो क्या डिप्टी मेयर के लिए फाइट होगी? वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भविष्य की बात है। पहले पार्षद तो मेरे को निकालने दीजिए। हम लोग एक तरफ का पूरी जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और हम लोग जो मुकाबला नहीं कर रहे, हम लोग पूरे अपने वार्ड को पूरा स्वच्छ और सुधार जो सुधार करना चाहे, बिजली हो, पानी हो, जिस चीज़ की भी व्यवस्था होनी चाहिए वो हम अपने वार्ड में करेंगे, और ज़्यादा इसको सबसे ज़्यादा सुसज्जित और बढ़िया वार्ड बनाएंगे, जिससे हम लोग को धनबाद जिले में जितने भी वार्ड है हम लोग को उसमें अवार्ड मिलना चाहिए। इस तरह की तत्परता हमारी पार्षद महोदय की तरफ से, मैं उनका पुत्र हूँ इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। हम लोग तटस्थ है, हमारा जनता तटस्थ है। पलटू जी जो है उनकी पत्नी भी मैदान में है, तो उनसे कैसा रहेगा मुकाबला? मैं तो आपको पहले कह चुका, मेरी जो बहुमत है वो आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, और ये 100% श्योर है कि हमारा चुनाव, और इस चुनाव में हमको जनता विजय बनाएगी। इसलिए बनाएगी क्योंकि हमारे पिताजी समाज सेवी हैं, हमारी माँ भी पढ़ी लिखी एक महिला है और महिला के बारे में भी सोचती है। हमारे पिताजी भी कम्बल वितरण हो, चाहे कोरोना काल में चावल वितरण हो, जो भी सारी चीज़ें होते सामाजिक कार्य में हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। इसलिए वो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वो लोग जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है कि वो करते हैं और करेंगे निस्वार्थ भाव से। का चेहरा ही काफी है। इसी तरह इनको जिताना है, समझे ना, काम के लिए अच्छे हैं, और हमारे भाई जो हैं इनसे बात थोड़ा किए। ये बताइए कि वोट आप लोग सुमन जी को देंगे या अरुण बाबू को देंगे? सुमन जी को। अरुण बाबू कैसे? ठीक है, अरुण बाबू साथ में रहते हैं, समझे ना, चेहरा तो उन्हीं का होगा। आइए हमारे छोटे भाई से बात कीजिए। बताइए सर, कैसी प्रत्याशी हैं ये? प्रत्याशी डिपेंड करता है उनके घर परिवार संस्कार पर। इनके जो पति हैं वो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं राजपूत विचार मंच का, और किसी भी प्रतिनिधि के लिए 2 चीज़ देखा जाता है, एक नीति और नियत। तो अरुण बाबू का नीति और नियत मैंने बहुत अरसे से देख रहा हूँ, इसलिए कोशिश मैं सबसे करूँगा कि उनकी पत्नी को जिताया जाए। बहुत सा खासियत है, उनका व्यवहार है, और यहाँ बाहरी भीतरी कोई बात नहीं है। आज जीत के मुकरने वाला भी इंसान नहीं है। सारा हम लोग जितना है बहुत कोटो जितवाए हम लोग, सबका रंग रूप देख लिए। लास्ट में हम लोग पार्टी के पास आए हैं, और यहीं से विवरण जो होगा सो यहीं से होगा। रहेगा रोल में हम लोग 22 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे इनके लिए। और अरुण सिंह जी, सुमन सिंह जी के जो पति हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी को लेके चलते हैं।
और हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि सुमन सिंह जी हमारे वार्ड के प्रत्याशी है 22 नंबर के। हम लोग जितने भी वार्ड के प्रत्याशी, इसका जितने भी वार्ड के जो भी हैं, हम लोग वोटर हैं, हम लोग इन्हीं को सपोर्ट करेंगे।